उसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज छुपा होता है। इसीलिए कुछ ना सोचते हुए स्वामी जी का आज्ञा आदेश नियम में रहना, यही हमारा जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। तो हमें इसके पीछे लग जाना चाहिए और घर घर तक ये मैसेज जाना चाहिए। ये हमारे लिए जरूरी चीज है और हमें इसका इस्तेमाल करना है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी स्वामी जी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी हितेश भाई से, और हितेश भाई द्वारा मैंने सारे प्रोडक्ट मंगवा लिए थे, ताकि मैं जब भी यहाँ पर किसी के साथ बात करता हूँ तो हर कोई चाहता है कि आपके और क्या प्रोडक्ट है या पूरी बास्केट कैसे है इसकी। इसके लिए मैंने स्वामी जी ये पूरा सामान मैंने मंगवा लिया था और कुछ डॉक्टर से भेंट भी की थी, लेकिन इसके लेग वर्क के लिए मुझे प्रॉपर आदमी नहीं मिला, इसलिए मेरा बीच में काम छूट गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ स्वामी जी की ये पहले तो है कि हमारे गुरु भाई इसको ले ले, और हर एक गुरु भाई और कुछ लोगों को इसके साथ में जोड़े, ताकि ये इसकी संख्या बढ़े। और हम ये सोच रहे हैं कि पहले नासिक लेवल पे इसको एक डीलर अपॉइंट करके इसको कैसा किया जाए उसके बारे में प्लान चल रहा है। अगर ये सक्सेस हो जाता है स्वामी जी, तो फिर अगले महाराष्ट्र में जितने भी जिले हैं उसमें हम ये प्रयोग के तत्व पर कर सकते हैं,
तो इसमें क्या होगा कि ये अपने गुरु भाई तक सीमित न रहते हुए आम लोगों के पास भी ये जा सकता है। अगर डीलर को अपॉइंट करते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाएगा और बाकी मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं जो इसको रखते हैं वहां भी ये जा सकता है। ऐसा एक प्लान था। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आप भी आपका संदेशा मिलने के बाद मैंने बाकी गुरु भाइयों से भी बात की, जैसे जयंत जी है, रायरीकर जी है, तो उनको मैंने बोला कि हम लोग नासिक में ही इसको पहले हम लोग गुरु भाइयों में भी देंगे और उसके बाद में हम लोग किसी डीलर को अपॉइंट करके ये जितने भी मेडिकल स्टोर्स है उसको कवर करेंगे। ऐसा एक प्लान है। और एक कर सकते हैं स्वामी जी की, इसमें हम लोग ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो इसको जैसे कि नासिक अगर डेपो बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ से ऑनलाइन भी हम लोग दे सकते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे सुकृत आयुर्वेदा का होता है ऑनलाइन, वैसा हम फार्मेसी का भी ऑनलाइन कर सकते हैं। और हमारा खुद का भी एक प्लेटफॉर्म होगा और बाकी जैसे प्लेटफॉर्म है अमेज़न है या और कोई है ज़ेप्टो है, उनके साथ भी इसका टाई अप करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा समय चाहिए। हम तो सोच रहे हैं कि कल से ही इसके ऊपर हम काम चालू कर देते हैं और इसको कैसा किया जाए एक बार प्लान करके फिर आपको पूरा हम लोग ब्यौरा इसका दे देंगे। ललित जी और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मुझे। ये 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 मेरा प्लान है। इसको कैसे करना है, थोड़ा इसको समय चाहिए हमको। वो समय एक पर्टिकुलर इसमें आ जाएंगे तो इसको हम लोग अभी बाकी लोग भी सुन रहे हैं, अपने अपने एरिया में भी इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। जी। एक शब्द गुरुदेव की ताका अनंत विचार, थाके ऋषि मुनि पंडिता,
वेद न पावत पार। एक शब्द गुरुदेव का है जिनका अनंत विचार होता है। सदगुरुदेव प्रभु के चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। और इस ऑनलाइन मीटिंग सत्संग से जुड़े हुए सभी गुरु भाई, गुरु बहनें, अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, सभी को सदगुरुदेव प्रभु के आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना। आज सुकृत सेवन प्रयास के लिए खास सदगुरुदेव प्रभु की अध्यक्षता में आज हम लोग जुड़े हुए हैं मीटिंग में। तुलसीदास जी महाराज रामायण में एक चौपाई लिखते हैं कि तजई की तन निज इच्छन मरना, और तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। मानव में इतनी शक्ति है कि अपना इच्छा से मर सकता है, लेकिन बिना शरीर के भजन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद में वर्णन है। च्यवन ऋषि को ये ज्ञान हुआ कि हमारा शरीर वृद्धावस्था हो गया और हमको ईश्वर की प्राप्ति करना है, तो बिना शरीर के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकता है, बिना शरीर स्वस्थ का। तो च्यवन ऋषि ने बहुत रिसर्च करके एक टॉनिक बनाए जिसके नाम से च्यवनप्राश नाम पड़ा, जो आंवला से बना हुआ है। तो च्यवन ऋषि बिल्कुल वृद्ध अवस्था थे, शरीर रोगिष्ट हो गया था, लेकिन च्यवनप्राश के प्रभाव से वो फिर से जवान हो गए और ईश्वर के भक्ति करके भजन करके प्राप्त भी किए। तो बिना शरीर के स्वस्थ रहे हम लोग ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते और संसार के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग पढ़े भी थे पुस्तक में, चैप्टर में, क्लास में, कि आंवला एक ऐसा औषधि है, ऐसा फल है जिसको अमृत फल कहा गया, जिसमें विटामिन सी होता है और शरीर के सभी विटामिन जिसमें पाया जाता है, माने हमारे शरीर के लिए बिल्कुल खास पोषण तत्व जिससे मिलता है, तो वो आंवला में पाया जाता है। तो इसी आंवला के च्यवनप्राश बनाकर च्यवन ऋषि ने युवावस्था प्राप्त करके और भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो सदगुरु प्रभु के आदेश कोरोना काल में भी हुआ था, जिससे लोगों को इम्यूनिटी शक्ति मिला था च्यवनप्राश खाने से। तो सदगुरु प्रभु के आदेश है, गुरु आदेश राखुर अंतर, तर्क वितर्क मिटाई, गुरु सेवा धर्मबर भाई, जासे भक्ति मुक्ति गति पाई। तो बल जीवन शक्ति प्रदान करे, गुरुदेव दया करो दीन जने। तो बल जीवन शक्ति इसी आंवला से मिलने वाला है। शारीरिक शक्ति, बल, जीवन ये आंवला के च्यवनप्राश से मिलने वाला है। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम साधना भी नहीं कर सकते, प्रचार भी नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकते। तो शरीर को स्वस्थ रखना पहले अनिवार्य है। इसीलिए सदगुरुदेव प्रभु औषधि विज्ञान के द्वारा, च्यवनप्राश के द्वारा हम सभी शिष्यों को स्वस्थ देखना चाहते हैं कि हमारा शिष्य स्वस्थ रहे, ऐसा गुरुदेव की भावना है। तो इसी उद्देश्य से गुरुदेव ने आदेश दिया है कि च्यवनप्राश सभी शिष्य को सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में ऊर्जा बना रहे, हमारा शरीर में शक्ति बल बना रहे, ताकि हम साधना भी कर सके, ब्रह्म विद्या का प्रचार भी कर सके और हर क्षेत्र में हम कुशल रहे। तो इसलिए आज सदगुरुदेव प्रभु का जो आदेश है च्यवनप्राश का, वो स्वयं सेवन करे और सभी को प्रेरित करे, अपने परिवार में खाएं, अपने मित्रों में खाएं, दें, सबको बांटे, सबको खाने के लिए प्रेरणा दें, प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा च्यवनप्राश घर घर में जाए और सभी लोग खा करके स्वस्थ रहे, शरीर से मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति
हर प्रकार की शक्ति प्राप्त करे और सदगुरुदेव प्रभु के सेवा करे, ब्रह्म विद्या के प्रचार करे, साधना करे, यही उद्देश्य है। तो सदगुरुदेव प्रभु के चरण कमल में इतने बोलते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बंदो मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान प्रसार, देव सदा पद आदि भी जिन यह शब्द उचार। उपस्थित भक्त शिष्य प्रेमियों, यह बड़े ही हर्ष का विषय है। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर के, और वह उद्देश्य है शरीर से हम कैसे निरोग रहें, स्वस्थ रहें। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने अपने जीवन काल में सदैव आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया और ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार में भक्त शिष्यों के बीच भी आयुर्वेद से अवगत कराया। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें सुश्रुत है, अष्टांग हृदय है और चरक संहिता है। चरक संहिता का जो संबंध है वह च्वयन ऋषि से है। च्वयनप्राश नाम च्वयन ऋषि के नाम पर ही पड़ा है। हजारों साल पहले का इतिहास है। ऋषि च्वयन वृद्ध हो चुके थे। उस वृद्ध अवस्था में भी उनके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल थी। वे चाहते थे कि हम कुछ वर्ष तक और जीवित रह करके प्रभु की प्राप्ति करें और मानव मात्र की सेवा करें। सनत कुमार ऋषियों ने एक औषधि बनाई
जिसका नाम ही रख दिया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का जो संबंध है मुख्य रूप से आंवले से है। च्यवनप्राश जो हम तैयार करते हैं उसमें बहुत सी मात्रा आंवला की ही रहती है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1930 में द्वितीय कूट आश्रम पर आंवले का वृक्ष लगवाया था। कुल 18 वृक्ष लगाए गए थे। उसका उद्देश्य यही था कि आंवले का सेवन प्रत्येक लोग करें, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, सबके लिए आंवला आवश्यक है। तो च्यवनप्राश के अंदर क्या है? सबसे अधिक प्रयोग हम लोग आंवले का ही तो करते हैं। च्यवनप्राश के सेवन से शारीरिक लाभ तो होता ही है, मानसिक लाभ भी होता है, बौद्धिक लाभ भी होता है। शरीर से हम स्वस्थ होते हैं, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा फेफड़ा बलवान होता है, हमारे अंदर उत्साह होता है, स्फूर्ति आती है, नई ताजगी आती है। च्यवनप्राश के द्वारा अनेक रोगों का विनाश भी हो जाता है। च्यवनप्राश के सेवन से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। च्यवनप्राश के अंदर ऐसी अनेक औषधियों का मिश्रण किया जाता है जिसके सेवन से हम हर तरह से बलवान हो जाते हैं, शरीर से भी, और हमारी जो मेमोरी पावर है, स्मरण शक्ति है, इससे हो जाता है। आंखों की ज्योति भी हमारी बढ़ती है, हमारी बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। साथ ही साथ हमारा फेफड़ा है, हृदय है, मस्तिष्क है, इसके अंदर भी एक विशेष ऊर्जा हो जाती है, ऊर्जा आ जाती है। तो विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इसका वर्णन किया है और अपने जीवन काल में आंवला का भी प्रयोग किया और च्यवनप्राश का भी प्रयोग किए, और सारे भक्त शिष्यों को ही नहीं, स्वामी जी तो कहा करते थे कि मानव मात्र के लिए आवश्यक है च्यवनप्राश का सेवन। यह जो च्यवनप्राश का निर्माण हो रहा है सदाफल देवाश्रम जोशी प्रयागराज से, उसके अंदर जो भी औषधियां मिलाई जा रही हैं सब शुद्ध हैं और हिमालय की जड़ी बूटियों का उसमें मिश्रण किया गया है। शुद्ध घी है, मधु है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, वंशलोचन है, आदि आदि बहुत सारी औषधियों का मिश्रण उसमें किया गया है जो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी लोग शरीर से जब निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी जो भी कार्य हमको मिलेगा, जो भी सेवा मिलेगी, वह हमारी अच्छी तरह से सफलीभूत होगी। सबसे बड़ा धन है क्या? सबसे बड़ा धन है शरीर से हम स्वस्थ रहें।
तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी लोगों को, भक्त शिष्यों को तो लेना ही है, मानव मात्र के लिए च्यवनप्राश उपयोगी है और इसका सेवन हम सब लोगों को करना चाहिए। विहंगम योग के सिद्धांत के अंदर सदगुरुदेव ने ये कहा है कि विहंगम योग तो है ही है, विहंगम योग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है और आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन से शरीर निरोग होता है, स्वस्थ होता है, हमारा हृदय, फेफड़ा, यकृत, अमाशय सब मजबूत होता है। तो हम सभी सदगुरु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं। हमारा कर्तव्य है कि सदगुरु के आदेश का पालन करते हुए हम च्यवनप्राश के सेवन में लग जाएं और साथ ही साथ प्रचार प्रसार की गति में भी विशेष योगदान दें। च्यवनप्राश का प्रचार प्रसार देश ही नहीं विदेश में भी हो और यह जो शुद्ध रसायन है च्यवनप्राश, इसका सेवन हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है और उपयोगी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आज मुझे आप सबको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी भक्त शिष्यगण इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष रूप से चिंतन कर रहे हैं। सबको मेरा आशीर्वाद है, शुभाशीष है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। जय तो फिर बोलता है क्या? એટલું જ બોલે નામ કઈ એવો અવાજ આવે? રામકૃષ્ણ બોલી ગયા આવડે માઇક ચાલુ કરીને બોલો એટલે અવાજ આવે.
ललित जी। शांति प्रदान कर दूर हो सर्व शांति 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 जय जय हो सदगुरुदेव भगवान की। जी जी जी। गुरुदेव भगवान की जय। जय।